बप्पा के बड़े पंडाल पे होने वाली कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। भक्त इतने दूर से जाते हैं, बट उन्हें बप्पा को देखना भी नसीब नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बनाऊं, जिसमें मैंने जितने बप्पा के दर्शन किए, जितनी अलग अलग उनकी प्रतिमा देखी, उन सबको एक साथ एक ही वीडियो में आप सब तक पहुंचाऊं। हाय, दिस इज शिवपर्णा भट्टाचार्य एंड यू आर वॉचिंग द श्री को। तो नमस्कार मित्रमंडळी, सुरू करूयात। पहली गणपति हमने जो देखी वो थी राजबाग तरुण मंडल के राजा की। आगमन में ढोल ताशा पथक लाया गया था। बहुत ही सुंदर वाइब पहले दिन। हमें इतना मजा आया कि हम भूल ही गए कि हम पिछले 1 घंटे से वहीं पे खड़े थे। तो हम वापस आए और पास ही के एक और मंडल के गणपति के दर्शन कर आए। सच बात है, छोटे गणपति मंडल की भी अलग वाइब होती है। वहाँ कोई किसी को मना नहीं करता, सब आराम से आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। पहले दिन तो हम इन दो गणपति के दर्शन के अलावा कुछ कर नहीं पाए, और अगले दिन हमें जाना था कॉलेज। कॉलेज जाके थोड़ा टाइम पास किया क्योंकि काफी महीनों बाद हम कॉलेज गए थे। जूनियर्स ने काफी सुंदर डेकोरेशन की थी, मुझे बहुत पसंद आई। और अगले दिन जब हम गणपति दर्शन के लिए गए, हमें मिले रास्ते में अथर्व सुदामे और उनकी टीम, विच वॉज अ प्लस पॉइंट। भोलेनाथ मित्र मंडल की एक और गणपति देखी हमने, जिसको केदारनाथ की थीम पे बनाया गया था। यहाँ से निकलते ही थोड़ी दूर आगे गए तो वहाँ अनंत पद्मनाभ सभा स्वामी के टेम्पल पे बेस्ड एक पंडाल बनाया गया था। गणपति जी जितने सुंदर, उतना ही रियलिस्टिक वो डेकोरेशन। लग ही नहीं रहा था कि ये उस टेम्पल का बस एक मिमिक है। वहाँ पे विष्णु जी का भी वो आइडल बिठाया गया था जो ओरिजिनल टेम्पल में रखा गया है। कौन कहेगा कि ये बस एक टेम्पररी पंडाल है? इतना सुंदर, इतना रियलिस्टिक। मुझे यहाँ और थोड़ी देर रुकने का मन था, बट आगे के पंडाल पे पहुंचना अब और मुश्किल होने वाला था क्योंकि हम पीक दर्शन आवर्स में गए थे। हमारा अगला स्टॉप था श्रीमंत डब्ल्यू शेठ हलवाई गणपति, जहाँ पे हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आए हुए थे। उसी बहाने हमें संध्या आरती का भी मौका मिल गया। डब्ल्यू शेठ पुणे का सबसे फेमस और सबसे पुराना गणपति मंदिर है, एंड इसलिए हम ये तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें वहाँ भीड़ नहीं मिलने वाली थी। दुनिया भर के जितने लोग हो सकते हैं, जहाँ से हो सकते हैं, वो सब आए हुए थे। अच्छा तो लग रहा था, बट थोड़ा और होता तो पता नहीं हमारी चटनी बन के निकलते यार वहाँ से। वो तो बस बप्पा का चेहरा देख के हम आगे बढ़ते रहे, और जैसे तैसे पैर भी नहीं पड़ पाए, हम वहाँ से बस उन्हें छू के बाहर आए। यही तो डिफरेंस है छोटे पंडाल और बड़े पंडाल का। यहाँ देखिए, हम कितने भी देर आराम से खड़े रह सकते हैं, बट वहाँ हम बप्पा को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट स्टॉप वॉज बलालेश्वर मंदिर, पाली के इमिटेशन का पंडाल। गणपति बप्पा दिख तो रहे थे, बहुत दूर से दिख रहे थे, तो हमने दूर से ही नमस्कार करके हम बाहर आ गए। अगला गणपति पंडाल आई तुळजा भवानी के टेम्पल पे बेस था। पीछे तुळजा भवानी की मूर्ति और आगे गणेश जी की 2 मूर्ति रखी हुई थी। इनके भी दर्शन हम काफी पास से कर पाए, और फिर हमारे साथ हो गया एक हादसा। हम अब तक सोच रहे थे हमारे सारे दोस्त हमारे साथ चल रहे, पर फिर हम ये देखा, ये देखिए गाइस, हमारा एक दोस्त वहां जाके बैठा हुआ है। दर्शन शुरू होती बंदे ने सीधा पार्टी बदल ली, बप्पा की ही शरण में पहुंच गया। जोक्स असाइड, ये डेकोरेशन भी काफी सुंदर थी, और ये गोरिल्ला काफी रियलिस्टिक था। अगला स्टॉप था हुतात्मा बाबू गेनू गणपति, जिनका डेकोरेशन थोड़ा बहुत इमेजिका जैसा तो लग रहा था, बट मुझे एग्जैक्टली थीम समझ नहीं आया। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट्स में बताना। यहाँ भी बहुत भीड़ थी, इसलिए हम छोटे से विंडो से ही उनका दर्शन करके बाहर आ गए। डेकोरेशन तो बहुत ही सुंदर है, एंड यू कैन सी हम अंदर तक नहीं जाने वाले फिर से, बाहर से पापा समझ जाएंगे। हम पापा को वीडियो से, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी शायद हम पापा की जगह अपने पेट पूजा का काम करने वाले हैं। लेट्स सी। वो काम हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे यूपीआई ने काम करना बंद कर दिया। तो अगले पंडाल पे पहुंच गए, जहां प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रथम भेंट की प्रतिमा बनाई गई थी। गणपति जी भी बहुत सुंदर, बहुत प्यारे दिख रहे थे, और यही प्रतिमा रात को हिल रही थी। आई मीन, लुक एट दिस गाइस, वर्थ इट। शाम होते होते भीड़ ऑलमोस्ट डबल हो चुकी थी। मन तो नहीं भर रहा था, बट शरीर अब जवाब दे चुकी थी कि भाई और 2-3 कदम तो घूमेगी तो यही चक्कर खा के गिर जाएगी।
इसलिए हमने सोचा कि बस एक लास्ट गणपति जी के दर्शन करके हम निकल जाएंगे। और ये रहा पुणे का उस दिन का मेन अट्रैक्शन, द्वारका नगरी। सिंपल येट इफेक्टिव डेकोरेशन अगर देखनी हो तो ये जगह थी। द्वारका नगरी का जो पंडाल था वो दगड़ू शेठ के गणपति, मार्केट प्लेस और जो लोकल हॉकर्स थे उनके लोकेशन के ठीक बीचों बीच था। इतनी भीड़ होने के बावजूद हम इन्हें देखे बगैर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। द डेकोरेशन वॉज सो डिटेल्ड, सो वेल एग्जीक्यूटेड कि हमें लगा थोड़ी देर और रुक ही जाते हैं, भले 2-3 धक्के और खा लेंगे बट पूरा अच्छे से देख के जाएंगे। ट्रस्ट मी गाइस, गर्मी के मारे जान जा रही थी, बट इतनी सुंदर डेकोरेशन और इतनी सुंदर प्रतिमा देखने के बाद कौन थका हुआ रहेगा। अब हमने डिसाइड किया की आगे बढ़ते हैं। पुण्यातल्या लोकांना माहीत असेल, हे पण मानाच्या गणपतींमधून एक गणपती आहेत। कमेंट्समध्ये नक्कीच सांगा। दगड़ूशेठ गणपति के पास ही एक और पंडाल बनाया गया था जिसका थीम यमराज की एक स्टोरी पे बेस्ड था। अगर आपको ये स्टोरी पता हो तो ये भी मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मुझे सच में याद नहीं आ रही। और लास्ट गणपति जो हमने देखा वो था केसरीवाड़ा गणपति। हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा कि लोकमान्य तिलक वो पहले इंसान थे जिन्होंने गणेश चतुर्थी का आयोजन किया था। केसरीवाड़ा गणपति उसी को दर्शाता है। अगर आप सोचते हैं गणेश चतुर्थी पे गणपती दर्शन ही मेन है, देन यू आर रॉंग। पुण्यातले देखावे पण एक नंबरच असतात। हे होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर एक छोटा देखावा। मला पूर्ण बघता आलं नाही पण ते खूपच छान होतं। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू एंड माय व्लॉग। आई नो इस बार भारी बारिश के कारण बहुत जन गणेश दर्शन के लिए जा ही नहीं पाए। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपने पुणे के कुछ बहुत फेमस और बहुत सुंदर डेकोरेशंस एंजॉय किए होंगे। With that, I would like to end the vlog. Do share this with your friends, and I'll see you in the next one. Goodbye.